तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यू होता है वो यानियों के साथ में कुछ गलत करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और उससे बोलता है कि तुमने उनके साथ में कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और किन्नान को वहाँ पर देखकर जो यू होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि किन्नान फाइनली तुम सामने आ ही गए। जिसके बाद किन्नान भी नीचे आ जाता है और वो आकर यू से बोलता है कि जब तुम मुझे पिछली बार मिले थे तो लगता है कि मैंने तुम्हारी उस टाइम पे सही से पिटाई नहीं की, इसीलिए तुम दोबारा से मुझसे पिटाई खाने के लिए यहाँ पर आ चुके हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो यू होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि किन्नान लगता है तुम्हें अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो वैन के एक शैडो गार्ड को वहाँ पर बुला लेता है और हम देखते हैं वो जो शैडो गार्ड होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा होता है। और शैडो गार्ड को वहाँ पर बुलाकर जो यू होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये जो शैडो गार्ड है इसकी स्टैंड क्वासिको रियलम के 5th लेवल पर है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इन गार्ड्स को खुद डोमिन मास्टर ने ट्रेन किया है, तो तुम्हारे लिए इन लोगों से फाइट करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये तो केवल 5th लेवल पर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकता है। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो अपनी फुल स्पीड में उस शैडो गार्ड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और किन्नान की स्पीड को देखकर जो वान होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं कि उसके एक ही अटैक से जो वो गार्ड होता है वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है, और हम देखते हैं वो जो गार्ड होता है वो एक ही अटैक में बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो यू को चिढ़ाते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा शैडो गार्ड तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाया, मुझे लगता है कि जिसे तुम अपनी मदद के लिए लाए थे उसे अब खुद मदद की जरूरत है। और शैडो गार्ड को इतनी आसानी से हारता हुआ देखकर जो यू होता है उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो 5th लेवल पर था, तो फिर तुम मुझे एक ही अटैक में कैसे हरा सकते हो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से यकीन नहीं होगा, तो चलो मैं तुम्हें और यकीन दिलाता हूँ। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो अपने घुटने से उसके पेट में जाके एक अटैक करता है, जिस कारण उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो लिली की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है, और किन्नान को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर जो लिली होती है वो लिन के गले पर नाइफ लगाते हुए किन्नान से बोलती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। लेकिन जो किन्नान होता है उसे इसकी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर का यूज करके उसका जो नाइफ होता है उसके हाथों से छीन लेता है, जिसे देखकर लिली को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसके नाइफ को लेकर यू की तरफ बढ़ने लगता है, और किन्नान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो यू होता है वो उससे डरते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज एक ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ जिसे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भर भी नहीं भूलने वाले। और इतना कहकर जो किन्नान होता है उस नाइफ से एक अटैक करता है जो कि सीधा उसकी टांगों के बीच में जाके लगता है, और उस अटैक के कारण उसका जो छोटा शहजादा होता है वो कट जाता है और वो दर्द से वहीं पर तड़पने लगता है। और यू की ऐसी हालत को देखकर जो लिली होती है वो अपने घुटनों पर बैठकर किन्नान के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगती है, और वो अपनी जान की भीख मांगते हुए किन्नान से बोलती है कि प्लीज हमें इस बार जिंदा छोड़ दीजिए, हम अगली बार से आपको कभी दिखाई भी नहीं देंगे। जिसके बाद किन्नान उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा था। जो सुन के जो लिली होती है वो किन्नान को बता देती है कि उन्हें वान ने भेजा था, और वो वान के कहने पर ही यहाँ पे इन दोनों को पकड़ने के लिए आए थे। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जो सुन के लिली भी थोड़ा खुश हो जाती है और वो उससे बोलती है कि मास्टर किन्नान, आप मुझसे जो भी पूछोगे मैं आपको हर बात सच बताऊंगी। जिसके बाद किन्नान उससे पूछता है कि जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि जो हमारे सेक्ट के मास्टर है उन्हें पॉइजन दिया गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें तुम्हारे ड्रैगन पॉइजन सेक्ट का कोई हाथ है। जो सुनकर जो लिली होती है वो किन्नान को बताती है कि हाँ, हमारे सेक्ट मास्टर ने तुम्हारे सेक्ट के एल्डरों को अपनी साइड मिलाकर उनके द्वारा ही तुम्हारे सेक्ट के मास्टर को पॉइजन दिया था। और अब लिली की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है उसे एक बार फिर से उस पर गुस्सा आ जाता है, और वो अपने नाइफ को उसके गले पर रखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, चुपचाप मुझे उसका एंटीडोट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो लिली होती है वो उससे डरते हुए बोलती है कि हमारे पास अगर एंटीडोट होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देती, लेकिन इस प्रकार के जो पॉइजन होते हैं उनका एंटीडोट सेक्ट मास्टर के ही पास होता है। मैं मानती हूँ कि हम अपने सेक्ट के इलाइट डिसाइपल हैं, लेकिन इलाइट डिसाइपलों को भी वो पॉइजन नहीं दिया जाता और ना ही उसके एंटीडोट के बारे में बताया जाता, तो प्लीज मेरा यकीन करो।
इसके बाद किन्नान भी उसके गले से नाइफ हटाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है चलो, उसका पॉइजन तो मैं तुम्हारे सेक्ट मास्टर से खुद ही ले लूंगा, तो अब तुम्हारे पास जो भी कीमती चीज है वे सभी निकाल कर यहाँ पर रख दो और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद जो लिली होती है वो भी अपने पास से उसके पास जितनी भी कीमती चीजें होती है वो सारी निकाल कर वहाँ रख देती है। और उन सब सामानों को देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इन लोगों को केवल इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मैं इन लोगों का पीछा कर ड्रैगन पॉइजन हॉल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ड्रैगन पॉइजन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। अगर ये सेक्ट मास्टर के एंटीडोट के लिए ना होता तो ये बंदा आज मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जाता। जिसके बाद हम यानियों को देखते हैं और उसकी हालत भी अब थोड़ी ठीक हो चुकी होती है और वो किन्नान से आकर बोलती है कि किन्नान, हमारा ये हाउस भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो अब हमें कहीं और पर जाना होगा। जिसके बाद किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन बंदों के पास से हमें इतना ट्रेजर तो मिल ही गया है कि हम कोई दूसरा अच्छा रूम ले सके। और हाँ, मैं तुम दोनों के लिए ये 4 युआन पिल लेके आया था, तुम दोनों ये 2-2 रखकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो क्योंकि तुम दोनों की पावर अभी भी बहुत ही कम है। जिसके बाद जो यानी होती है वो किन्नान के पास आकर उसके हाथों से युआन पिलो को ले लेती है और उन युआन पिलो को लेते हुए वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस टाइम कितनी बढ़ चुकी है क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल को नहीं देख पा रही हूँ। जो सुनकर किन्नान उससे हंसते हुए बताता है कि मैं इस टाइम क्वासीगोरियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर जो लिनो होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम सच में 8 लेवल पर पहुंच गए? आखिर तुम किस प्रकार के इंसान हो, तुम्हारा लेवल इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ जाता है? जो सुनकर जो किन्नान होता है उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में फंसते हो तो तुम्हारी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। और किन्नान की बात को सुनकर जो यानियों होती है वो भी थोड़ा उदास होते हुए किन्नान से बोलती है कि मुझे लगा था जब मैं क्वासीगोरियलम में पहुंची थी तो मैं तुम्हारे बराबर आ गई हूँ, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी तुम्हारे बराबर नहीं आ पाऊंगी। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो लिली और यू पर जाता है जो कि वान के पास आकर उसको सारी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। और उनकी पूरी बात को सुनकर जो वान होता है वो थोड़ा शौक होते हुए उनसे बोलता है कि तुम किन्नान से मिले थे, मुझे जल्द से जल्द बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। और वान को इतनी जल्दबाजी में देखकर जो यू होता है वो अपने मन में खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब वान किन्नान को नहीं छोड़ेगा, ये जाकर उसको खत्म कर देगा। किन्नान, अब तुम नहीं बचने वाले। जिसके बाद हमारा व्यू फिर से किन्नान पर जाता है जहाँ पे जो किन्नान होता है वो खड़ा होता है और जो यानियो और लिनो होती है वो दोनों कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और उन्हें कल्टीवेशन करता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली जो यानियो है वो क्वासीगोरियलम के 2nd लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है और वहीं जो लिन है वो क्वासीगोरियलम के 1st लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है। अब इन दोनों की पावर इतनी हो चुकी है कि ये मेरे बिना भी खुद की रक्षा कर सकती है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो महसूस करता है कि उसके पास कोई आ रहा है और उसे महसूस कर जो किन्नान होता है वो सीधा उसी की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो सीधे वान के सामने पहुंच चुका होता है और उसे देखकर जो वान होता है वो उससे बोलता है कि किन्नान, लगता है होली स्टोन को यूज करने से तुम्हारी सेंस करने की जो पावर है वो काफी बढ़ चुकी है, इसीलिए तुमने मुझे इतनी जल्दी सेंस कर लिया। और वान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।